नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में राजनीतिक हलचल बहुत तेज है। खबर है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है। संभवतः ये कल बैठक होने जा रही है। और एक खबर ये भी आ रही है कि आरजेडी ने अपने सभी विधायकों को पटना में रहने को कहा है। राजनीति संकेत और संदेशों से चलती है। यदि इस तरह की खबरें हैं तो तय मानिए कि बिहार में इस हफ्ते कुछ बड़ा होने वाला है, और वो भी रक्षाबंधन यानी कि 11 अगस्त से पहले होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, जो राजनीतिक हलचल है, इसके पीछे का राज क्या है? क्यों नीतीश कुमार और बीजेपी में मतभेद हुआ और किस बात से डरे हुए हैं नीतीश कुमार? दरअसल नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार की राजनीति में तीसरी पार्टी बने 2020 के विधानसभा चुनाव में, वो टीस उन्हें अभी भी साल रही है। और वो मान के चल रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए जिस तरीके से उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतारे, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी को हुआ। 43 तक सिमट गई, तोड़ ओड़ के अभी तक वो 45 पे पहुंची। बीजेपी 77 पे पहुंच गई। चिराग पासवान का एक विधायक हाथ आया, वो भी वो तोड़ ले गए नीतीश कुमार। चिराग को कुछ नहीं मिला, लेकिन नीतीश कुमार को उन्होंने कमज़ोर कर दिया। और अब मानना है नीतीश कुमार की पार्टी का कि जो आरसीपी सिंह हैं, इनके सिर पे भी, इनके पीठ पे भी बीजेपी ने हाथ रख दिया है। और उसी का नतीजा है कि वो बागी हुए, जा कर के केंद्र में समझौता कर लिए अपनी सीट के लिए और मंत्री बन गए। तो दूसरा चिराग पासवान मॉडल 2024 के लिए डेवलप हो रहा था। उससे पहले ही उनको पार्टी से रुखसत करने की तैयारी कर ली गई। भ्रष्टाचार का आरोप लगा, किसी और ने नहीं लगाया। पार्टी के ही नेताओं कार्यकर्ताओं ने चिट्ठी लिखी, उसी आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी हुआ और आरसीपी सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल आरसीपी सिंह में इतना दम और ताकत नहीं है कि वो 45 में से 10 विधायक भी तोड़ करके ले आए और सरकार बन जाए बीजेपी और उनकी। फिर क्या होगा? इसी बीच बीजेपी को ये खबर मिली थी कि नीतीश कुमार और जो तेजस्वी में नज़दीकियाँ बढ़ रही है, वो यूं ही नहीं है। वो इफ्तार तो बहाना था, नज़दीकियाँ बढ़ने के पीछे ठोस कारण है। नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि बीजेपी 2024 के आम चुनाव में सीएम बनाना चाहती है। लिहाजा यदि उनको ये पारी खेलनी है और जेडीयू को मजबूत करना है तो पाला बदल फिर से करना होगा। यूं भी कहा जाता है कि अरुण जेटली तब जीवित थे और जेडीयू को महागठबंधन से तोड़ करके एनडीए की तरफ ले जाने में आरसीपी सिंह का महत्वपूर्ण रोल रहा। और उसका नतीजा क्या हुआ कि 5 साल ही हुए और 5 साल में बीजेपी ने सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन जेडीयू को कमज़ोर कर दिया। तो अब आरसीपी सिंह की क्या तैयारी है? आरसीपी सिंह की खबरें जो आ रही है कि वो अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी बना सकते हैं, चूँकि कुर्मी जाति से वो भी आते हैं, आईएएस रहे हैं और कुछ संपत्ति है उनके पास जो आरोप लगे हैं उसके हिसाब से, और प्रभावशाली परिवार है। जिस जिले से नीतीश कुमार है उसी जिले से आरसीपी सिंह है। मुस्तफापुर उनका गांव है, वहीं पे जाकर के वो डट गए हैं, तैयारी कर रहे हैं, चुप नहीं बैठने वाले हैं, वो कुछ करेंगे अपनी पार्टी बना करके। तो नीतीश कुमार को और जेडीयू को, लल्लन सिंह को ये लग रहा था कि यदि इनको किनारे नहीं किया गया तो ये दूसरा चिराग पासवान बन करके उभरेंगे जेडीयू के लिए। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में नीतीश कुमार ने समर्थन तो कर दिया एनडीए कैंडिडेट का, लेकिन जो 2 बैठकें हुई थी, चाहे द्रौपदी मुर्मू का स्वागत, पिछले वाले राष्ट्रपति की विदाई और अभी नीति आयोग की बैठक, उस सब से उन्होंने किनारा कर लिया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब समझिए कि ये बयान देने की नौबत आए तो सब कुछ ठीक बिल्कुल नहीं चल रहा है। अंदर खाने ज़बरदस्त खींचतान है, दोनों खिलाड़ी अपने अपने पैंतरे पे डटे हुए हैं। कौन कब कैसे किसको डीच देगा और वो कितना संभल पाएगा, बस ये बाकी है। और तारीख बाकी है कि किस दिन सरकार में जो है ये चेंज होने जा रही है और आरजेडी के साथ मिलकर के वो सरकार बनाने जा रहा है, क्योंकि और संभावना कोई नहीं दिख रही है।
बीजेपी के पास इतने विधायक हैं नहीं कि वो अकेले दम पे सरकार बनाए, या 10-5 के टूटने से भी नहीं बनने वाले हैं। तो कौन बना सकता है? नीतीश कुमार और आरजेडी। इसी बीच हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी विधायकों की बैठक बुला ली है। तो धीरे धीरे गतिविधियाँ तेज हो गई हैं। अब बीजेपी ने यही सब भांप करके ईडी और सीबीआई की जो रेड थी उसको तेज किया था। आपने देखा होगा कि जो रेलवे वाला घोटाला था उसमें कैसे छापे पड़े लालू परिवार और उनके ठिकानों पे, वो नीतीश कुमार को संकेत दे रहा है, क्योंकि बिहार से नीतीश कुमार जिस समय मुख्यमंत्री हैं 2 मामले अभी सीबीआई में लंबित हैं, तो उसमें कार्रवाई हो सकती है। बीजेपी अपने हिसाब से राजनीति कर रही है, वो अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। अब और कहाँ संकेत मिल रहा है? और संकेत मिल रहा है कि आरजेडी ने फिलहाल नीतीश कुमार पे हमला बोलना बंद कर दिया है, और इधर नीतीश की पार्टी जेडीयू भी आरजेडी पे हमला नहीं बोल रही है। यदि तेजस्वी ने मार्च निकाला है तो महंगाई के खिलाफ मार्च निकाला है, तो ये भी संकेत क्या कह रहे हैं कि दोनों नज़दीक आ रहे हैं। तो बिहार में खेल होने जा रहा है। जो नीतीश कुमार हैं वो चतुर सुजान है, राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी है। उन्हें दिख रहा है कि पंजाब में अकाली दल का क्या किया बीजेपी ने, महाराष्ट्र में शिवसेना का क्या किया बीजेपी ने, और अब उसकी जो नज़र है वो बिहार पे है, क्योंकि बिहार में अपना चीफ मिनिस्टर चाहती है। बेशक 7 अनुषंगिक संगठनों के कार्यकारिणी की जब बैठक हुई तो वहाँ से ये ऐलान किया गया कि हम नीतीश कुमार के साथ ही 2024 का चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार ही 2025 तक मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन एक दूसरे पे किसी को यकीन नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है, विश्वास की खाई चौड़ी हो गई है। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि पाला बदलने में माहिर है, उन्हें पलटू राम भी कहा जाता है। तो बीजेपी की राजनीति का जवाब देने की पटकथा लिख चुके हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी। बस इंतजार है कि कब उसे अंजाम दिया जाता है। वहां की राजनीति पे हमारी नजर है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।